नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एग्जाम 2026 लेक्चर नंबर 2 कुपोषण और गरीबी। अब हम जो उसमें एक टॉपिक है कुपोषण और गरीबी का, उससे संबंधित कुछ हमारे पास कुछ डाटा है, उसको उसकी डिस्कशन करते हैं। कुपोषण के आंकड़े देख लेते हैं। 2024-25 वैश्विक भूख सूचकांक 2024 जीएचआई। भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अब देख लेते हैं कि चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है। भारत में बच्चों में वेस्टिंग की दर 18.7% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। वेस्टिंग का मतलब होता है कि उनके उम्र के अनुसार उनके जो वजन है वो कम है। अब दूसरा पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग। लगभग 35.5% बच्चे स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से उनकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, उम्र के अनुसार उनकी ऊंचाई कम है, के शिकार हैं। अल्प पोषण क्या होता है? भारत के लगभग 13.7 आबादी अल्प पोषित है। एनीमिया 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया मतलब खून की कमी का प्रसार 53% से 57% के बीच है, जो एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। अब देखते हैं गरीबी के आंकड़े क्या हैं। नीति आयोग और विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार गरीबी में भारी गिरावट आई है। अब बहुआयामी गरीबी देख लेते हैं। एमपीआई भारत में एमपीआई 2013-14 के 29.17% से गिरकर 2022-23 में 11.28% रह गई। मतलब है कि जो 2013-14 में 29.17% था, उससे गिर के 11.28% रह गई। इसका मतलब गरीबी में कमी आई है। गरीबी से बाहर आए लोग पिछले 9 वर्षों में लगभग 24.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अत्यधिक गरीबी के एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है? विश्व बैंक के अनुसार भारत की केवल 5.3% आबादी अब प्रति डॉलर 2.15 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रही है। कितनी आबादी? 5.3% आबादी $2.15 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रही है। से सुधार वाले राज्य यूपी 5.94 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश का भी कोई डाटा नहीं मिल पाया है। गरीबी कम करने में सबसे तेज प्रगति दिखाई है। मतलब कि यूपी जो है 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। यानी कि जो 24.82 करोड़ भारत की पिछले 9 वर्षों में पूरे भारत में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, उसमें यूपी ने अकेले ही 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। और दूसरे नंबर पर बिहार है, जो 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। कुपोषण और गरीबी का अंतर संबंध क्या होता है? यद्यपि आप आधारित गरीबी कम हुई है, लेकिन गंभीर खाद्य गरीबी अभी भी बनी हुई है। यूनिसेफ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां 40% बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी में जी रहे हैं। दिन भर में पर्याप्त विविधता वाला भोजन नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक विषमता क्या होती है? 42.9% भारतीय संतुलित भोजन वहन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, 42.9% जो भारतीय हैं वो संतुलित भोजन नहीं कर पा रहे हैं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 74% आबादी स्वास्थ्यवर्धक और असंतुलित आहार वहन करने में असमर्थ है। और NFHS5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत में 57% महिलाएं और 67% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। इसका मतलब जो जिसमें खून की कमी है, जो छिपी हुई भूख का
सबसे बड़ा प्रमाण है। विश्व बैंक के अनुसार कुपोषण के कारण भारत की जीडीपी प्रति वर्ष 2 से 3% का नुकसान होता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, 123 देशों में भारत का स्थान 102वां है। बच्चों में वेस्टिंग, इसका मतलब उनका वजन कितना, वजन लंबाई के अनुसार उनका वजन कम है। भारत में बच्चों का वजन उनकी लंबाई के हिसाब से बहुत कम होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। बच्चों में स्टंटिंग 35.5%, 5 वर्ष से कम आयु के 1/3 से अधिक बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से छोटे हैं। गंभीर बाल खाद्य गरीबी 40%। यूनिसेफ के अनुसार भारत में 40% बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी से जी रहे हैं। महिलाओं में एनीमिया 53% से 57%, 15 से 49 वर्ष से अधिक महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं। कम वजन लगभग 32% बच्चे कुपोषित श्रेणी में आते हैं। 6 से 59 महीने के 67.1% बच्चों और महिलाओं में 57% खून की कमी पाई गई है। क्वाशिरक्योर का होता है प्रोटीन की कमी से बच्चों का पेट फूल जाना और सूज जाना। मरासमस क्या होता है? कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से बच्चों का शरीर हड्डियों के ढांचा जैसा दिखने लगता है। घेंगा रोग क्या? आयोडीन की कमी से गले में थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक बढ़ जाना। अब सरकारी योजनाएं और समाधान। कुपोषण मुक्त पोषण अभियान इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से। पोषण अभियान की शुरुआत उद्देश्य था बच्चों और महिलाओं में कुपोषण का ठिकानापन दूर करना है। पोषण ट्रैकर ऐप और पोषण माह जैसे कार्यक्रमों के जरिए इसे एक जन आंदोलन बनाया जा गया है। प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने का पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पीएम पोषण योजना सितंबर 2021 में मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। ये कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है। जो मिड डे मील योजना चल रही थी उसका नाम बदल करके 2021 से पीएम पोषण कर दिया गया है। और आंगनबाड़ी सेवा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 के तहत यह सेवा 6 वर्ष तक के बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषण का टीकाकरण प्रदान करती है। यानी 6 वर्ष के बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, गर्भवती महिलाएं या जो हाल ही में बच्चों का जन्म दिया है उनके लिए पूरक पोषण और टीकाकरण प्रदान करती हैं आंगनबाड़ी। एनीमिया मुक्त भारत अभियान उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में हर साल एनीमिया का दर 3% कम करना है। इसके तहत स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से मुफ्त आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। अगर इनके एनीमिया की कमी है तो आपको क्या लेना चाहिए? आयरन फोलिक एसिड की गोलियां। क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित कौन से 2 संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं? तो बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? एमपीआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग अल्केरी फोस्टर मेथोडोलॉजी। कौन सा मेथड एमपीआई करती है? अल्केर फोस्टर मेथोडोलॉजी। एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज ए टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर्स। एमपीआई जो नीति आयोग जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है उसमें कितने हैं? कुल 12 इंडिकेटर्स। और जो यूएनडीपी वगैरह जारी करता है तो उसमें कितने हैं यूएनडीपी द्वारा? वो 10 है। 10। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी बनाम नीति आयोग। यूएनडीपी कितना और नीति आयोग? यूएनडीपी ग्लोबल एमपीआई जारी करता है। डायमेंशन इसके क्या है? 3 डायमेंशन, हेल्थ में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड में। इसकी जो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? पहला इंडिकेटर्स है न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, तीसरा है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, चौथा है
स्कूल अटेंडेंस 5वां है, कुकिंग फूल 6वां है, सैनिटेशन 7वां क्या है, ड्रिंकिंग वाटर 8वां क्या है, इलेक्ट्रिसिटी 9वां क्या है, हॉर्सिंग 10वां क्या है, एसेट्स बेट्स। वेट कितना भार इसका क्या है, इक्वल वेट 1/3 ईच फॉर ऑल 3 डायमेंशन, इक्वल वेट फॉर इंडिकेटर विद इन ईच डायमेंशन। कट ऑफ क्या है, अ पर्सन इज आइडेंटिफाइड मल्टी डायमेंशनली और इफ है डिप्राइव्ड इन 33% 1/3 आर मोर ऑफ द वेट इंडिकेटर्स। डाटा सोर्सेस क्या है, नेशनली रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड सर्वे DHS IM ICS etc। पर्पज क्या है इसका, पर्पज क्या है, टू कैप्चर acute depression in basic human development across countries। अब नीति आयोग का हम देख लेते हैं, नीति नेशनल MPI, इसके टोटल 12 डायमेंशन हैं। नंबर 1 है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एजुकेशन, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, बैंक अकाउंट्स या एसेट्स टू स्कूल, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी। और उसके कौन कौन से, उसके केवल 10 इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर टोटल 14 इंडिकेटर अक्रॉस 12 डायमेंशन, यानी कि नीति आयोग के टोटल 12 डायमेंशन है और 14 इंडिकेटर्स हैं। वेट, unequal weights, health 1/6, education 1/6 and others 2/3। Equal weight for indicators with each dimension। Cut off क्या है, a person identified as multi-dimensionally poor if deprived in 33% 1/3 or more are the weighted indicator। डाटा सोर्सेस क्या है, कहाँ से डाटा लिया गया है, ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 से लिया गया है। पर्पज क्या है, टू एसेस MPI टू टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग एंड वेलफेयर प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है, ऐसे जो MPI है वो टारगेटेड का है पॉलिसी मेकिंग करने में और वेलफेयर प्रोग्राम में। बस आज का लेक्चर नंबर 2 समाप्त हुआ। नमस्कार।